दोस्तों जोहार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। और मैं अभी हथियारडी में हूँ। पिछले 4 दिनों से मैंने यहाँ का जो यहाँ की दशा दिखाई थी आप लोगों को। और आज चौथे दिन भी ये हथियारडी गांव पांचवें दिन गांव हथियारडी गांव बचाओ संघर्ष समिति और जेबी केसेस की टीम यहाँ धरने में बैठी हुई है, यहाँ के मैदान के लिए और रास्ते के लिए जो कि यहाँ जमुना ऑटो ने अधिग्रहण किया है। और आज भी इन लोगों के साथ भी किसी तरह की वार्ता नहीं हुई है। आज पांचवें दिन हमारे भाजपा के सदस्य रमेश हांसदा जी यहाँ पहुंचे हैं। रमेश हांसदा जी, आपका अब तक न्यूज में स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो इन लोगों की दशा देखी, इन हथियारडी गांव वालों की, आपने क्या देखा, इन लोगों की क्या परेशानी समझी? मीडिया का मार्फत मुझे पता चला कि यहाँ ग्रामीण लोग कई दिनों से संघर्षरत है, तो मैं जानने के लिए आज यहाँ आया। और इन लोगों ने बताया कि नक्शा में जो रास्ता है उस रास्ते को भी अधिग्रहण कर लिया गया है और इन लोग के आने जाने के लिए काफ़ी कठिनाई है और बहुत संकीर्ण रास्ता इन लोग को दिया जा रहा है। इनका डिमांड है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा जो चीज़ है हमको दिया जाए। और हमें लगता है कि इनका अधिकार जो मांग है, डिमांड है, वो 100% सही मांग है और इनको मांग पूरी करनी चाहिए। हर हाल में इनका मांग पूरा होना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख लगता है, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होकर जो भाषण देता है कि यहाँ के जल जंगल जमीन पे आदिवासी मूलवासियों का अधिकार है, तो कहाँ है हेमंत जी आपका अधिकार? यहाँ लोग धरने पे बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर डींग हाँक रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी झारखंड में। चंपाई सोरेन जी यहाँ पर, यहाँ के एक एक रग रग से वाकिफ है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पहाड़ है। यहाँ 30 साल से प्रतिनिधि कर रहे हैं। आज इन लड़ने वाली महिलाओं को जिन्होंने वोट दिया है, उनको आज रो रो के चिल्ला रही है, आवाज़ दे रही है। आज झांकने तक नहीं आ रहा। आज उनके कारिंदे आज यहाँ जबरन उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, झारखंड में अच्छा संदेश नहीं है। सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है। आज आप हैं पावर में तो इन जनता के बदौलत है। कल ये जनता उखाड़ जाएंगे तो उखाड़ देंगे, चाहेंगे तो उखाड़ देंगे आपको। इसीलिए जनता के साथ न्याय होना चाहिए। मैं इस बातों को हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष ने से हमने कहा है, उन्होंने आदेश दिया है। इन बातों को हम ऊपर उठाएंगे। हमारे लीडर अपोजिशन हमारे बाउदी जी जमशेदपुर आए हुए हैं, इन बातों को उन तक पहुंचाएंगे और सरकार तक भी पहुंचाएंगे। और इन लड़ाई में जहां तक हम लोग का साथ होगा, जहां इन लोग चाहें, जहां भी हमें बुलाएंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधे मिला के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। रमेश जी, यहाँ प्रशासनिक स्तर पे बोलिए या फिर जो सीओ हो, एसडीओ हो, यहाँ पुलिस प्रशासन भी हो, वो ग्रामीणों का साथ नहीं दे रही है, जमुना ऑटो का ज़्यादा साथ दे रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन को क्या समझाने का प्रयास करें? प्रशासन सरकार के दिशा निर्देश पर चलती है। सरकार ने उनको कहा है, चंपाई सोरेन जी सरकार हैं आज, चंपाई सोरेन ने कहा है उनको यहाँ से इन लोगों को खदेड़ो, मारो, तो उन लोग अपना काम निभा रहे, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार चाहेगी, सरकार बोलेगी कि नहीं आप लोग यहाँ से उठिए और उनको दे दीजिए, तो सरकार दे देगी। इन लोग तो कठपुतली है, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। इनका कहीं से कोई दोष नहीं होता है। दोष होता है प्रशासन को चलाने वाले राजनेताओं का, वो राजनेता जो जनता के वोट से चुने जाते हैं। इसलिए यहाँ का मुख्यमंत्री तो चंपाई सोरेन है ना हो, तो चंपाई सोरेन जी को समझना होगा, अन्यथा उसको समझा देगा पब्लिक। यहाँ की जनता ने हमें बताया था कि चंपाई सोरेन जी ने ही कहा था कि यहाँ धरना कीजिए, हम आ रहे हैं। लेकिन आज तक 5वें दिन हो गए, ना उनके कोई नुमाइंदे आए, ना इनकी कोई बात सुनी जा रही है। इन लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं इनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मतलब वर्तमान सरकार पे बोल रहे हैं? मैं भी, हाँ, वर्तमान सरकार में जो बैठे हुए हैं वो हमारे कभी साथी हुआ करते थे। हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एक ही स्कूल से राजनीति सीखे हैं। इसलिए मैं इन लोगों पे, मैं अब जनता से अपील करूंगा, इन पे भरोसा कर अपना जीवन को नर्क में मत डालें। तो आगे भाजपा या आपके नेतृत्व में यहाँ हथियारडी गांव में क्या करेगी? यहाँ के हथियारडी के लोगों के इस समस्या के साथ रमेश हांसदा पूरी तरह खड़ी है और इस बातों को मैं अपने पार्टी के अंदर भी और जहाँ तक हो सके मैं इसको पहुँचाऊँगा और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार झारखंड, जय झारखंड। अब तक न्यूज दोस्तों हो गया।